of the watch. It is also known as second mate course. And the name of the university is Varsha's Maritime Academy, Solent University, Southampton, UK. ओके, तो यूनिवर्सिटी की इन्होंने लोकेशन दी हुई है कि ये हीथ्रो एयरपोर्ट से, लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वहाँ से 90 मिनट की ड्राइव दूर है बस, ठीक है। एंड इट इज़ सोलेंट यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड नियर द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। सो ये कोर्स स्टार्ट्स मतलब कोर्स जो इनके बैचेस होते हैं कोर्स के, वो कब कब स्टार्ट होते हैं साल में, 3 टाइम्स अ ईयर, साल में 3 बार स्टार्ट होते हैं, जनवरी में, अप्रैल में और सितंबर में, ठीक है। तो ये मैंने डिटेल्स मांगी थी, तो ये दिसंबर में मैंने मांगी थी, तो ये तब उसी के अकॉर्डिंगली डिटेल्स मिली है। तो एक बैच इनका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 सितंबर 2022, फिर एक होगा अभी कल से स्टार्ट हो गया है 9 जनवरी 2023, और एक 24 को होगा, ठीक है। देन अप्रैल में, सो सितंबर 2023 डेट्स नॉट रिलीज्ड येट। तो अभी जो नेक्स्ट इस ईयर में जो अब अभी दोबारा से बैचेस बनेंगे सितंबर के 2023 के, ये 2022 से 2023 तक का है, और ये जो 2023 है ये सितंबर 2023 ये 24 तक के लिए है। तो इनकी अभी डेट्स रिलीज़ नहीं हुई है, सो ये 2022 से 23 तक का है, ठीक है। अभी कोर्स की ड्यूरेशन है 8 मंथ्स इंक्लूडिंग वैकेशन पीरियड। तो कोर्स की ड्यूरेशन 8 महीने है, जिसमें जो वैकेशंस होती है वो सब इंक्लूड करके 8 महीने हैं। एंड डिपेंड्स अपॉन विच बैच यू आर ज्वाइनिंग, योर कोर्स ड्यूरेशन विल इंक्लूड अ समर ब्रेक, विंटर ब्रेक और एन ईस्टर ब्रेक, ठीक है। समर टाइम पे आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें समर ब्रेक इंक्लूड होंगे, या फिर विंटर टाइम में तो विंटर ब्रेक, और उनका एक ईस्टर भी होता है, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, 18+ ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी, मेडिकली फिट होने चाहिए, हैव अ मिनिमम ऑफ 36 मंथ ऑफ सी सर्विस इन एन एक्सेप्टेबल डेक कैपेसिटी इफ फॉलोइंग द एक्सपीरियंस्ड सी फेरर रूट। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास 36 मंथ की सी सर्विस का रिकॉर्ड होना चाहिए एक्सेप्टेबल डेक कैपेसिटी में, किसी भी एक रैंक में, ठीक है। 36 मंथ कोई सी भी रैंक चलेगी डेक डिपार्टमेंट के लिए, क्रू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसमें 6 मंथ ऑफ ब्रिज वॉच कीपिंग ड्यूटी एज असिस्टेंट टू द मेन वॉच कीपर। आपके पास 6 मंथ ब्रिज वॉच कीपिंग की ड्यूटी का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑफिसर ऑन वॉच के अंडर आप वॉच कीपिंग कर रहे हैं तो 6 महीने तक की एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप मांग लेंगे तो मिल जाएगा। फिर फॉलोइंग रैंक्स दैट इज़ ट्रेनी ओएस, ओएस, एबी, बोसन, डेक कैडेट एंड जूनियर ऑफिसर आर एक्सेप्टेबल रैंक्स। ये सारी रैंक्स एक्सेप्टेबल है, बट इसमें जो डेक कैडेट और जूनियर ऑफिसर्स हैं, ये जो बोसन है, ट्रेनी ओएस है, ओएस एबी है, इन सबको तो किसी भी रैंक में आप रहेंगे तो 36 मंथ की सी सर्विस कंप्लीट करनी है एनी हाउ। जो डेक कैडेट और जूनियर ऑफिसर्स हैं, इनका जो डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस का जो कोर्स होता है वो वहाँ पे वैलिड नहीं होता है, तो इनको भी 36 मंथ के रूट से ही करना पड़ेगा अगर ये यूके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। यू नीड टू हैव द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ सी टाइम एंड ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट्स। तो आपके पास एज अ प्रूफ सी टाइम और ब्रिज वॉच कीपिंग के लिए ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। पहला है सीडीसी पे जो स्टैम्प्स है, ठीक है, वो आपका सी टाइम बता देगा 36 मंथ का। फिर एक कंपनी सी टाइम लेटर और मास्टर टेस्टिमोनियल, कंपनी का सी टाइम लेटर और मास्टर टेस्टिमोनियल, इसका एक सैम्पल है वो मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लेना, ठीक है। फिर ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट फॉर 6 मंथ एज असिस्टेंट टू द मेन वॉच कीपर, मेन वॉच कीपर व्हेन द वेसल वॉज एट सी। तो आपको 6 महीने का वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। सैम्पल ऑफ अ वॉच कीपिंग 2 पेजेस, तो इसका सैम्पल अटैच करा हुआ है, वो भी मैं अपने ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है नो डीएनएस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस प्री सी कोर्सेज आर नॉट अप्रूव्ड बाय द एमसीए। तो ये एमसीए यूके से अप्रूव्ड नहीं होते ये दोनों, डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है। तो इनको भी 36 मंथ का सी टाइम करना पड़ेगा अगर ये यूके से सीओसी निकालना चाहते हैं। और यहाँ पे लिखा है अगर आप इफ़ यू आर अनसर्टेन अबाउट योर रैंक एंड सी टाइम बीइंग एक्सेप्टेड बाय द एमसीए, कि अगर आपको श्योर नहीं हो कि आपकी रैंक
MCA से अप्रूव होगी या नहीं होगी, तो इट इज़ बेस्ट टू अप्लाई फॉर एन एलिजिबिलिटी विद द मैरीटाइम एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी। ओके, तो वो कह रहे हैं कि आप एलिजिबिलिटी के लिए MCA में अप्लाई कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी, कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ते हैं MCA में, ये लिखा है, यू हैव टू सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर टू द MCA UK व्हेन अप्लाइंग फॉर NOE। ठीक है, अभी ये ट्यूशन फ़ीस वगैरह इन्होंने बताई है, वो PDF इसने एक भेजी थी मेरे को, जिसने ये डिटेल्स भेजी है, तो उस PDF में ये सारी डिटेल्स है ट्यूशन फ़ीस वगैरह, वो मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा अभी। उसके बाद ये टोटल एक्सपेंसेस इन्होंने दिखा रखा है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। टोटल कॉस्ट पड़ेगी 13,500 पाउंड्स टोटल, अराउंड आपके 13.5 लैक्स। 1 पाउंड 100 का चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से ये टोटल एक्सपेंसेस बोले उन्होंने, विच इंक्लूड्स SQA रिटन, आपका जो रिटन एग्ज़ाम होंगे, ओरल की फ़ीस, फूड, एकोमोडेशन, फ़्लाइट टिकट, वीज़ा, हेल्थ इंश्योरेंस, आइलेट्स का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है इंग्लिश का, यहाँ इंडिया से ही जाने से पहले। तो फिर MCA STCW एडवांस कोर्सेज़, AFF MFA प्लस PSCRB। तो ये जो STCW के एडवांस कोर्सेज़ है, इसकी भी फ़ीस इसी में इंक्लूडेड है, प्लस UK GMDSS। ठीक है, तो इन सब का खर्चा मिला के इन्होंने ये 13,500 पाउंड बताया है। अभी यूनिवर्सिटी विल ओनली टेक द ट्यूशन फीस फॉर द कोर्स, द रेस्ट ऑफ द मनी रिमेन्स विद द स्टूडेंट एज यू यूज़ दो सर्विसेज। तो ये कह रही है जो सिर्फ फीस है आपके कोर्स की, ये लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी में वही सबमिट होगी, बाकी के जो पैसे हैं वो आप ही के पास रहेंगे, और जैसे जैसे आप इनकी सर्विसेज यूज़ करते जाएंगे आपको वो खर्च करते रहना पड़ेगा। मतलब ये कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, वो कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी, ऐसे। फिर फॉलोइंग MCA अप्रूव्ड कोर्सेज हैव टू बी कम्प्लीटेड बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर UK COC। तो अब जैसे आपने कोर्स कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, ओरल दे दिया, क्लियर हो गया, अब आप UK COC के लिए अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले आपको ये सारे कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये 3 ऊपर के हैं, एडवांस फायर फाइटिंग, मेडिकल फर्स्ट एड एंड PSCRB। ठीक है, ये एडवांस PST है, और ये तीनों तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, और ये GMDSS भी UK COC अप्लाई करने से पहले ये सारे कोर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। द अबव MCA UK अप्रूव्ड एडवांस STCW एडवांस कोर्सेज एंड UK GMDSS कैन बी डन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ बिफोर गोइंग टू द UK, और यू कैन डू दिस कोर्सेज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द UK ऑन कम्प्लीशन ऑफ योर ऑफिसर ऑन वॉच स्टडीज़। तो ये कह रहे हैं कि आप ये इंडिया से भी कर सकते हो, वहाँ क्या बोलते हैं, UK जाने से पहले इंडिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको चीप एंड बेस्ट पड़ेंगे इंडिया में। अगर आप UK से करेंगे तो जस्ट डबल प्राइस हो जाता है इन सारे कोर्स का। तो सबके सब जो लोग हैं वो इंडिया से ही करके जाते हैं, और अगर जाने से पहले नहीं कर सकते हो तो आने के बाद भी आप कर सकते हो, बट UK की COC अप्लाई करने से पहले आपको एक सारे कोर्स करने पड़ेंगे चारों। फिर द ट्यूशन फीस ऑफ MCA अप्रूव्ड STCW एडवांस कोर्सेज एंड UK GMDSS विल बी अराउंड 1000 पाउंड, मतलब 1 लाख के करीब होगी। तो ये डायरेक्टली फ़ीस आप जो है कॉलेज को पे करेंगे। ठीक है, इन इंडिया वेयर यू आर डूइंग दी शॉर्ट कोर्सेज फ्रॉम वी हैव इंक्लूडेड दिस कॉस्ट। तो मैंने बताया ऊपर कि ये सारी इन्होंने कॉस्ट इसमें ही इंक्लूड कर दिए 13,500 पाउंड में। अभी GMDSS UK कैन बी डन फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो जो GMDSS UK है वो कहाँ से आप कर सकते हैं इंडिया में, और TS रहमान से कर सकते हैं जो पनवेल में, एमिट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो चेन्नई में, और एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी से कर सकते हैं। ठीक है, ये GMDSS इन 3 एकेडमी से आप कर सकते हैं। फिर जो एडवांस STCW कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं BP मरीन एकेडमी से और HIMT चेन्नई से। ठीक है, फिर ये आता है एज हेल्म is now included in the Solent University course fees itself from September 2022 session onwards. Hence, the Helm course has to be done compulsorily at Solent University, Southampton, UK only. तो ये कह रहे हैं कोई हेल्म कोर्स है जो इन्होंने सोलेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीस में इंक्लूड कर दिया है सितंबर 22 से। ठीक है, और ये वहीं से यूनिवर्सिटी से ही करना पड़ेगा, कंपलसरी है सोलेंट यूनिवर्सिटी UK से ही। ठीक है, इंडिया से नहीं करेंगे,
इंडिया से करोगे तो वो जो यहाँ पे हेल्म कोर्स की फ़ीस आपने भरी है यूके में, वो आपको रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। एंड हेल्म कोर्स कैन डन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सोलन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये STCW के शॉर्ट कोर्सेज करने हैं यूके में, तो टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज़ बाय 2000 पाउंड एक्स्ट्रा, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपको। सो इससे अच्छा है कि आप इंडिया से करें, ओके। अभी नॉन इंडियन तो अपने को देखना नहीं है। फिर ये फॉर सीट बुकिंग प्लीज़ ईमेल और व्हाट्सएप क्लियर कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज PDF फाइल्स। तो ये एक PDF फाइल के फॉर्मेट में भेजनी है ये सारी चीज़ें कोर्स की बुकिंग के लिए। एंड इसमें क्या है, फिल्ड अप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट 2 पेजेस, इसकी PDF मेरे पास है, मैं दूंगा आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म की। फिर ये पासपोर्ट का फर्स्ट पेज है और एड्रेस पेज है, ठीक है, और CDC का फर्स्ट पेज एंड ऑल सी टाइम पेजेस जिस पे आपकी 36 मंथ की स्टैम्प्स लगी हुई है, वो सारे एक ही PDF फाइल बना के वो भी भेजनी है। और हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल 10, 12 डिप्लोमा डिग्री, जो सबसे हाईएस्ट आपकी, जैसे आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री, नहीं तो 12th करिए तो 12th की डिग्री, ऐसे। A sample filled up form, page 5 and 6 of the form is attached to the guide on how to fill up the blank form। तो इन्होंने एक सैम्पल प्रोवाइड करा हुआ है जो ये जो 2 पेजेस हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, उसको फिल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर और क्या है, A non-refundable deposit of 1000 pound is to be paid online to the university for seat booking। अच्छा, अब आपको सीट बुक करनी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मैंने दिखाए वो देने के बाद, और ये 1000 पाउंड भी देने हैं आपको सीट बुकिंग करने के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बस ये क्या होगा कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। दिस डिपॉजिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अप टू 2 years इन योर ओन नेम, ठीक है। जैसे आपने सीट बुक करी इस बैच के लिए, तो इसमें आप समहाउ नहीं जा पाए तो वो नेक्स्ट बैच के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अदरवाइज़ उसमें भी नहीं गए तो और नेक्स्ट बैच में, तो ये 2 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड हो सकता है आपका। उसके बाद ये किसी यूज़ में नहीं रहेंगे, दोबारा फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इट विल टेक अबाउट 3 weeks टू रिसीव द एडमिशन लेटर बाय ईमेल आफ्टर पेमेंट। तो एडमिशन लेटर आने के लिए 3 हफ्ते लगेंगे पेमेंट करने के बाद। एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड बाय सोलेंट यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन यूके, ठीक है। ये यूके की यूनिवर्सिटी को जो है डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे। यू डू नॉट need to have completed the 36 month seat time for booking a seat in the university. However, before you apply for UK visa, you should have completed the requisite 36 month. Please book your seat a minimum of 3 months before the course commencement date to be assured of seat in the university. You can also do the seat booking from the ship। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 36 महीने आपने कंप्लीट कर लिए फिर शिप से उतरने के बाद फिर आप आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप जैसे ऑन बोर्ड भी हैं तो आपका 36वां जो लास्ट सेल है, 4th सेल जो आपकी चल रही है 36 मंथ कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट होने में अगर थोड़ा टाइम भी बाकी है तो आप जो है ये कर सकते हैं, अपना सीट बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यूके का वीज़ा है वो अप्लाई करने से पहले आपकी 36 मंथ की सेलिंग कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए। और प्लीज़ बुक योर सीट मिनिमम ऑफ 3 मंथ बिफोर द कोर्स कमेंसमेंट। और जो बैच आपका स्टार्ट होगा, जैसे सितंबर में स्टार्ट हो रहा था, उससे 3 मंथ पहले आपको जो है कोर्स की अपनी सीट बुक करानी है वहाँ पे, ओके। अब ये बात आती है IELTS UKVI इंग्लिश टेस्ट। आपको ये टेस्ट भी देना है, ठीक है, ये अलग से ही इंडिया में होगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। तो ये यूके में जाने के लिए होता है, US जाने के लिए भी होता है, कनाडा के लिए भी होता है, तो ये मैंडेटरी होता है। इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर द IELTS UKVI GT टेस्ट बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर द UK वीज़ा। तो UK वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको IELTS टेस्ट देना पड़ेगा। इस IELTS UKVI GT जनरल टेस्ट और पता नहीं क्या है, इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ सीट इन द यूनिवर्सिटी, बट यू कैन ओनली
बी इशूड द वीज़ा लेटर कॉलेज आफ्टर। हाँ, तो सीट बुकिंग के लिए आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है, आप सीट कभी भी मतलब बुक कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको आइलेट्स करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट यू नीड टू डू द आइलेट्स टेस्ट एंड नॉट द। हाँ, तो ये नोट कर लीजिए कि आपको आइलेट्स UKVI GT वाला टेस्ट देना है, ना कि आइलेट्स GT वाला, ठीक है। GT वाला एक्सेप्टेबल नहीं है उस वीज़ा पर्पज़ के लिए। हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स आइलेट्स के लिए इस पर बुकिंग कर सकते हैं, ये उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अरे ये खुलेगा नहीं अभी तो, नेट का ऑन बोर्ड है। फिर द स्कोर रिक्वायर्ड इज़ अ मिनिमम ऑफ 4 इन ऑल सेक्शंस। तो जो स्कोर रिक्वायर्ड है मिनिमम वो 4 चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन एंड लिसनिंग में, ठीक है। ये चार एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, लिखाई जाएगी, बुलवाई जाएगी और सुनाई जाएगी। तो इफ़ यू स्कोर 3.5 इन एनी वन सेक्शन यू हैव टू रिपीट द फुल आइलेट्स। तो अगर किसी में 4 से नीचे आ गए तो आपको दोबारा से पूरा आइलेट्स का टेस्ट देना पड़ेगा बाय पेइंग 150 पाउंड। बाई 150 पाउंड है इसकी फ़ीस, ठीक है। इवन इफ़ योर ओवरऑल एवरेज स्कोर वॉज अबव 4.0। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका ओवरऑल स्कोर 4.0 से ऊपर भी आ रहा है लेकिन इनमें से किसी एक सेक्शन में 4 से कम है तो फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स टू गेट द आइलेट्स। हाँ, 2 हफ्ते लगते हैं इसके रिज़ल्ट आने के लिए। यू कैन सिट for the IELTS AC test also, but it is more difficult in comparison to the UKVI GT test. Okay, difficult चीज़ें नहीं चाहिए हमें। Overseas students can book the IELTS UKVI test for the nearest British Council office. Okay, overseas तो नहीं है। बाकी पार्ट टाइम वर्क इन द UK, पार्ट टाइम वर्क आपको करने को मिलेगा कि नहीं? ज़रूर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है you will be allowed to work part-time in the Southampton as you are studying the course in the university and your course duration is above 6 months, ठीक है। so that you are allowed to work part-time during studies will be stamped on your visa। तो अगर आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 महीने से ज़्यादा है तो आपको पार्ट टाइम करने के लिए साउथहैम्पटन में परमिशन ग्रांट करी जाएगी, ठीक है। और द मिनिमम पे इन द UK इज़ 8.90 पाउंड। तो जो आपकी मिनिमम पर आवर घंटे के हिसाब से आपको मिलेगा वो होगा 8.90 पाउंड, ठीक है, यानी कि 890 रुपये घंटे का, सही है। यू कैन वर्क अप टू 10 आवर्स पर वीक। ओके, 10 आवर्स पर वीक। तो ये एक हफ्ते में आपके 8,900 बनेंगे रुपए अगर इनके रूल के हिसाब से चलेंगे ड्यूरिंग योर टर्म टाइम स्टडी पीरियड एंड वर्क फुल टाइम ड्यूरिंग वैकेशंस। तो जब आपकी स्टडीज चल रही होंगी तो ये पार्ट टाइम में आप इतना कर सकते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ, आप एक महीने में कितना कर लेंगे। तो एक महीने में आपके बन रहे 35,600, ठीक है, और 9 महीने का कोर्स है तो आपके हो जाएंगे कुछ 3,20,000 के करीब। तो इतना आप पार्ट टाइम जॉब से रिकवर कर पाएंगे, 3.5 लाख के करीब, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन रिकवर योर अप्रॉक्सीमेटली दिस अमाउंट, ठीक है। बाकी पार्ट टाइम वर्क इज़ नॉट अलाउड इन अदर, ये ऐसी बातें बनाने के लिए बोला है कि और मेरिट इंस्टीट्यूट में अलाउड नहीं है। वीज़ा कॉपी ऑफ एप्लीकेंट इज़ अटैच शोइंग दैट पार्ट टाइम वर्क इज़ अलाउड फॉर स्टूडेंट ज्वाइनिंग वर्सेस वगैरह वगैरह। फिर शो मनी फॉर UK स्टूडेंट वीज़ा एंड यूनिवर्सिटी फीस पेमेंट, द सीक्वेंस ऑफ ट्यूशन फीस पेमेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड द वीज़ा शो मनी इज़ एज एक्सप्लेन्ड बिलो। ओके, शो मनी मतलब आपके अकाउंट में इतना मनी होना चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट मेक्स एन इनिशियल नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, ठीक है। सीट बुकिंग के लिए एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट आप देंगे 1000 पाउंड का। एप्लीकेंट को जो है 3 हफ्ते में एडमिशन लेटर मिल जाएगा, फिर उसको साइन करके यूनिवर्सिटी में वापस भेजना है।
उसके बाद क्या करना है, अब वो आपको जो है IELTS UKVI GT इंग्लिश टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, और उसे क्लियर करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपको यूनिवर्सिटी में भेजना है। अब नाउ द स्टूडेंट पेज 50% ऑफ द कोर्स फीस टू द यूनिवर्सिटी। अब आपका जब ये IELTS का टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको 50% फ़ीस जमा करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी में। एज द ऑफिसर ऑन वॉच कोर्स ट्यूशन फीस इज़ दिस द स्टूडेंट एप्लीकेंट। तो जो फीस है वो इसने ये दिखा रहा है कि 7,995 पाउंड। तो आपको उसका जो 50% है ये यूनिवर्सिटी में एज इनिशियली बुकिंग डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1000 तो पहले से आपने दे ही दिए हैं, तो टोटल 4000 पे हो जाएंगे, ठीक है। 4000 पाउंड, ये ऑलरेडी 8000 पाउंड के करीब ही है, तो हाफ 50% आपका पे हो गया है, ठीक है। अभी नाउ द स्टूडेंट हैज़ टू सबमिट हिज बैंक स्टेटमेंट शोइंग दैट ही हैज़ द रिमेनिंग 50% ट्यूशन फीस। अब आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजनी है, जो बाकी के 4000 पाउंड बचे हैं वो आपके अकाउंट में है कि नहीं उसकी स्टेटमेंट भेजनी है। एंड लिविंग एक्सपेंसेस फॉर हिज स्टे इन द UK, द शो मनी फॉर लिविंग एक्सपेंसेस फॉर 9 months इन द UK विल बी 1023 into 9 equals to 9,207 pounds as per the UK visa rules. So this 9,207 amount, when added to the balance 50% course, the tuition fees becomes 13,207. ओके, तो ये कह रहे हैं कि आपको वहाँ पे 9 month के लिए सर्वाइव करने के लिए इतना पैसा और, ठीक है। 4000 तो आपने ऑलरेडी पे कर दिए, फिर आपका जो है पैसा बचा है 50%, 4000 और बचा है, तो 4000 प्लस ये मिला के आपका हो जाता है 13,207 पाउंड्स, ठीक है। इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो वो 4000 उसमें से फीस चली जाएगी, बाकी का बचा हुआ आपका शो ऑफ मनी रहेगा। द यूनिवर्सिटी विल आस्क टू शो 5% एक्स्ट्रा मनी टू अकाउंट for any adverse currency fluctuations. Hence the show money for visa will be this after you have paid 50% of the course tuition fees. तो 50% मतलब 4000 पाउंड पे करने के बाद आपके पास इतना पैसा और होना चाहिए। कितना हो गया है? ये तो ज़्यादा ही नाटक है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा आदमी। 13867 इंटू 100, 13 लाख के करीब हो गए, तो 14 लाख के करीब। तो ये शो ऑफ मनी है, ये खर्चा नहीं है, लेकिन इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया प्लस 4000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो आपके पास कम से कम 18 लाख रुपए होने चाहिए। 18 लाख, बाप रे। तो दिस मनी इज इन योर लोकल करेंसी हैज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर 28 days in your bank account after the bank statement is sent to the university showing that the balance money for remaining and 9 months for living। अच्छा, तो आपने जब अपनी बैंक की स्टेटमेंट भेज दी तो उसके 28 दिन तक आपके अकाउंट में ये पैसा होना चाहिए, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विल इशू अ वीज़ा लेटर कॉल्ड CAS, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। तो यूनिवर्सिटी एक वीज़ा लेटर भेजेगी CAS करके। द CAS इशुएंस प्रोसीजर विल टेक 4 days, तो इसको 4 दिन लगेंगे CAS को, ठीक है, इशू होने के लिए। आफ्टर ऑल डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ 50% ऑफ द ट्यूशन फीस हैव बीन रिसीव्ड बाय द, 50% पेमेंट करने के बाद और बाकी वो IELTS का टेस्ट भेजने के बाद और ये आपकी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद ये CAS जनरेट करने के लिए 4 दिन लगेंगे। द शो मनी फॉर UK student visa can be shown as cash in your bank account, fixed deposit, educational loan or a mix of the above. You cannot show gold, property, stocks, mutual funds, insurance policies etc. अच्छा, उनको अक्खा कैश दिखाना है, ये नहीं दिखा सकते कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, गोल्ड है मेरे पास इतने पैसे का, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। They can however be liquidated and put in the bank account as cash to show as funds for UK visa. You can now show मनी इन मोर देन 1 बैंक अकाउंट ऑल्सो। अच्छा, एक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, आप और भी अकाउंट में दिखा सकते हैं टोटल, तो उन सब की फिर स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी आपको।
तो यू कैन ऑल्सो शो मनी इन योर जॉइंट अकाउंट विद योर पेरेंट्स और इन योर पेरेंट्स अकाउंट्स ऑल्सो. इफ शोइंग मनी इन योर पेरेंट्स अकाउंट यू हैव टू सबमिट अ birth certificate showing a relationship with your parents and also consent letter from your parents allowing you to access the funds. अरे बाप रे. After you have received the CAS in email, you will apply for the UK student visa at the earliest. फिर CAS मिलने के बाद आपकी जो स्टडीज़ के एक्सेप्टेंस का कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको एट योर अर्लीस्ट आपको UK वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ये लोग आपको हेल्प करेंगे इस प्रोसीजर में. After receiving the UK student visa and before you travel to the UK, you will pay the balance 50% fees to the university. अच्छा, तो वीज़ा मिलने के बाद आपको बाकी का 50% फीस जो 4,000 पाउंड था वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करना है. ओके, यू विल पे द बैलेंस. फिर द वीज़ा एप्लीकेशन फीस ऑफ 373 एंड हेल्थ insurance fees of this has to paid online at the time of online visa application. The visa fees okay, जब वीज़ा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर रहे होंगे तो ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन पे करनी पड़ेगी उसी टाइम. द वीज़ा फीस एंड हेल्थ इंश्योरेंस फीस इज़ एडिशनल टू द UK वीज़ा show money, but this additional money need not be maintained in your account for 28 days. You can also pay the visa and health including debt, credit card or your parents. अरे बाप रे, ये तो बहुत नाटक है यार. We will assist you with the visa procedure. The normal visa processing time is 3 weeks. Okay, तो 3 weeks लगते हैं नॉर्मल वीज़ा प्रोसेसिंग में. ठीक है, इन इंडिया. It may vary country to country under extreme unnatural circumstances like COVID, war वगैरह वगैरह. The initial visa duration will be for 3 months to enter the UK. On arrival at the UK, you will get the BRP card with the full visa duration. BRP कार्ड कुछ करके है वो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी में पहुंच के. On it which will be the range of 10.5 to 11 month, जो 10.5 से 11 महीने की रेंज आपको दिखाएगा. अब क्या है, कैरिंग स्पाउस एंड चिल्ड्रंस टू द UK. अरे अपना ही जाना मुश्किल लग रहा है. योर वाइफ एंड चिल्ड्रन कैन अकम्पनी यू टू द UK ऑन अ विजिटर वीज़ा नॉट डिपेंडेंट वीज़ा. विजिटर वीज़ा पे अकम्पनी कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए. After 6 month period is over, they will have to return back to the country as visa cannot be extended in the UK. There is no IELTS English test requirement for spouse and children. ठीक है, तो 6 महीने तक टूरिस्ट वीज़ा पे वो लोग आपके साथ आ सकते हैं. उसके बाद उनको वापस आना पड़ेगा. कोई IELTS का टेस्ट नहीं देना है. इसमें नॉट अलाउड टू वर्क. हाँ, ये वहाँ पे काम करने के लिए अलाउड नहीं है. विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस इज़ 97 पाउंड पर एप्लीकेंट. एप्लीकेशन फ़ीस जो है 97 पाउंड है. यू विल हैव टू शो एक्स्ट्रा 4080 पाउंड पर फैमिली मेम्बर हु विशेस टू अकम्पनी यू टू द UK. ओ भयंकर. तो इतना हर एक के अकाउंट में होना चाहिए. आपकी वाइफ के और आपके बच्चे के तो ज़्यादा छोटा होगा तो नहीं, लेकिन वाइफ के अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए. ठीक है, ये भी शो मनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वाइफ एंड 1 child are accompanying you to the UK, then you have to show. और नहीं यार, दोनों के हमें बोल रहे हैं. तो बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके भी अकाउंट में इतना, दोनों के में 4080 पाउंड होना चाहिए. ठीक है, यू कैन शो दिस मनी इन योर ओन बैंक अकाउंट और स्पाउस बैंक अकाउंट फॉर देयर वीज़ाज. देयर इज़ नो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर योर स्पाउस एंड चाइल्ड विजिटर वीज़ा. Okay, your spouse will require her passport and marriage certificate at the time of visa application. The child will need to submit his passport and birth certificate at the time of visa application. We will assist you with the spouse and. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स जाते हुए होना चाहिए. Passing exams in the UK. During your stay of 11 months in the UK, you will get 2 attempts at the SQA exams. ठीक है, 2 attempts मिलेंगे आपको
11 महीने के स्टे में यूके में, नेविगेशन एंड स्टेबिलिटी। इन 2 अटेम्प्ट्स अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वुड हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम्स। ठीक है, द 10% स्टूडेंट्स हु डू नॉट क्लियर देयर एग्जाम्स इन 2 अटेम्प्ट्स will have to return back to their country as the visa would expire before the 3rd attempt। ओके, 2 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं निकला तो 3rd अटैम्प्ट से पहले आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपायर होगा वीज़ा आपका। आपको फिर से री अप्लाई करना पड़ेगा यूके वीज़ा के लिए टू ट्रैवल टू द यूके। वो 3 से 4 दिन लगेगा आपको टू गिव योर रीसीट एग्ज़ाम एंड कम बैक। व्हेन यू री अप्लाई फॉर यूके वीज़ा इट विल बी अ विजिटर वीज़ा एंड नॉट अ स्टूडेंट वीज़ा। द शो मनी for your second trip to the UK will be around £2,000 as you are going for a very short duration। अच्छा, तो आपको विजिटर वीज़ा पे जाना पड़ेगा तीसरा अटैम्प्ट देने के लिए, और आपके अकाउंट में £2,000 शो मनी होना चाहिए। द एक्चुअल एक्सपेंस incurred for your second trip including your flight ticket, visa, exam fees and 3 to 4 days of stay in the UK will cost an additional £1,000 approximately। 1 लाख रुपए और लगेंगे आपको दोबारा से री एग्ज़ाम अगर देना है तो, एक और अटैम्प्ट देना है तो। इवेंचुअली एवरी स्टूडेंट विल क्लियर देयर COC। सम स्टूडेंट्स विल क्लियर देयर इन देयर फर्स्ट ट्रिप टू द यूके दैट इज़ इन 2 अटैम्प्ट्स, वाइल सम may take 3rd attempt second trip to the UK to clear their exams and obtain their officer on watch COC। तो ये पासिंग का वो है, ठीक है। ऑप्शनल प्राइवेट ट्यूशंस। If you wish to take optional online tuitions in India for this SQ exams before going to the UK, please let us know। Private tuitions are optional and not a compulsory requirement for doing your second mates course in the UK। If you feel that you are weak in studies or out of touch with academics for a long time and hence would like to prepare before going to the UK, then you can opt for such tuitions in India, else it's not required। These optional online private tuitions are offered by teachers in India in their personal capacity and not endorsed by Solent University। ठीक है, ये प्राइवेट ट्यूशंस ऑप्शनल है और ये यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है इनका। बैच साइज़ विल बी अराउंड 24 to 30। ये बैच साइज़ है स्टूडेंट्स का, इतना रहेगा 24 to 30 एंड यू विल हैव अलग अलग नेशनलिटी से होंगे। तो मोस्टली 250 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से 200 इंडिया से होंगे, बाकी 50 अदर कंट्रीज से होंगे। एज सीट्स गेट फिल्ड अप फास्ट। ठीक है, देखेंगे। अकोमोडेशन, ऑफ कैंपस अकोमोडेशन इज़ अवेलेबल अबाउट 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वी विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स विद यू बिफोर you travel to the UK and you can then contact them directly on WhatsApp। Expect to spend about £300 per month, बाप रे, for food and accommodation when living in a shared house with other students on conservative budget। £300 आपका हर महीने का खर्चा बता रहे हैं ये वहाँ पे, ठीक है। You will fly to London Heathrow traveling to Southampton। You will fly to London Heathrow airport and then take a coach bus to Southampton। We will do your flight ticket bookings वगैरह वगैरह अराउंड। तो ये तो यहाँ की डिटेल्स है। अभी एजुकेशन फॉर इंडियन सीफेयरर्स, मैनी बैंक इन इंडिया डू प्रोवाइड एजुकेशनल लोन्स एंड पर्सनल लोन्स। Although loan is never guaranteed, around 70% of our students are able to get an educational personal loan। We assist students in processing documents for educational personal loan। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो ये है कुणाल अंशुमन, ठीक है, स्प्रिंगडेल इंडिया 5 to 9 मास्टरमाइंड 4 रॉयल पाम्स रे मुंबई। इनकी डिटेल्स है, मैं इनका नंबर भी शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आपको कोई क्वेरी होगी तो इनको मेल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। तो ये तो होगी जानकारियाँ। अब इनका फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्म भर के भेजना है जो मैंने लिखा था, एप्लीकेशन फॉर्म है एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए £1000 के साथ। तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है पूरी, एक सैंपल नीचे अटैच होगा। ये फॉर्म भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे।
ठीक है, इसमें आप पढ़ लेना। ये फॉर्म अटैच है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सैम्पल है, किस तरीके से भरना है उसे, पूरा सैम्पल बना के दिया हुआ है। बाकी वही डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं अभी, यहाँ कोर्स ट्यूशन्स फीस वगैरह और ये सब, HNC नॉटिकल, MCA सिग्नल, ओरल प्रिपरेशन वगैरह, इन सब की फ़ीस इन्होंने बता रखी है। फिर ये IELTS का बता रखा है, शॉर्ट कोर्सेज बता रखे हैं, कोर्स के ड्यूरेशन बता रखे हैं, ठीक है, कोर्स का कंटेंट बता रखा है, आर्टिकल साइंस मॉड्यूल्स इन वगैरह, ट्रांसपोर्ट लॉ, सिलेबस टाइप का बता रखा है। आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी ये सोलैंड यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हैं। ये बैंक डिटेल्स तो इन्होंने कुछ दी नहीं है, एड्रेस वगैरह दिया है, हाँ ये दिया बैंक डिटेल्स, अकाउंट नेम, नंबर, सॉर्ट कोड वगैरह वगैरह। बाकी आप ये एक बार एग्रीमेंट पढ़ लेना क्या क्या लिखा है इसमें। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सब है जो इन्होंने लिख के दिया है, जो मैंने बताया अभी। सारी फ़ीस चार्ज वगैरह सब वही रहेगा, इतना सारा नहीं पढ़ूँगा मैं अब दोबारा। कुछ अटेंडेंस का लिखा है। द यूनिवर्सिटी monitors student attendance. You are expected to attend all timetable sessions of your course and to fully engage with the course by submitting and attending all required assessments. अच्छा, आपको अटेंडेंस पूरी देनी पड़ेगी, अब बंक नहीं मार सकते। बाकी फ़ीस वगैरह सब मैंने बताई है। काफ़ी बड़ा फॉर्म है, कैंसिलेशन एंड विड्रॉल, ये आप पढ़ लेना खुद, वीडियो बहुत लंबी हो गई अब। फर्स्ट टाइम विड्रॉल, सेकंड टाइम विड्रॉल, थर्ड टाइम विड्रॉल। भाई ये आता है कंपनी लेटर, ठीक है, ये फॉर्मेट है, कंपनी से आपको मिल जाएगा। इसमें आपका सब 36 मंथ का 4 सेल का जो है डिटेल्स यहाँ पे आप डाल के कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा, और ये मैनेजर यहाँ पे साइन कर देगा जो भी रहेगा। बाकी सी सर्विस टेस्टिमोनियल है, ये टेस्टिमोनियल का फॉर्मेट है, नीचे ऐसा होता है, तो ये आपको मिल जाएगा, शिप पे मिल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। वैसे डाउट तो आएगा नहीं आपको, क्योंकि अब ये टोटली पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और कुछ इसमें है नहीं बताने को। फिर भी कुछ डाउट आएगा तो मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप मैसेज करो और अपनी क्वेरीज उनसे पूछ लो। वो डायरेक्ट एजेंट है, वो कुछ पैसे वैसे नहीं लेता है, वो यूनिवर्सिटी का एजेंट है, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा हैंड टू हैंड। ओके, क्विकेस्ट रिप्लाई पॉसिबल है उसका सीन। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।